In this lecture, we will see combined diffuse and specular reflection with multiple light sources. In previous lecture, we saw what is diffusion reflection and what is specular reflection, right? Now, in this lecture, we will see that both in combined. Okay, so what happened when we combine both the reflections together, that is diffuse and specular. Okay, so the only the side that is fit in the light appears brighter and the other side of the object appears very dark as it is in the space. As an example, if we consider this is an object, this is opaque object if we consider. So यहाँ पे जो भी light गिरेगी that will be appears brighter, right, on the surface of your object, right? But if you consider the back side of the object, it appears very darker. Okay, when we combine this diffuse and specular. Okay, so if there is a multiple light sources, we need to do the lightning competition फॉर ईच लाइट सोर्स एंड सम देम टुगेदर. अगर हम लोग मल्टीपल लाइट सोर्सेस लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको सम करना होगा. जैसे कि हमने अभी तक देखा था सिर्फ एक ही लाइट सोर्स हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा रहे थे, राइट. लेकिन इफ़ मल्टीपल लाइट सोर्सेस अगर आते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, तो हमें क्या करना होगा, इस लाइट सोर्सेस को क्या करना होगा, सम करनी होगी टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, राइट. सो तो जैसे अगर हम लोग सिंगल पॉइंट लाइट सोर्स के लिए अगर मॉडल को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, अगर सिंगल पॉइंट के लिए कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आई डिफ्यूज प्लस आई स्पेक्युलर. बट इफ़ यू कंबाइन इट फॉर मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, सिंगल पॉइंट लाइट सोर्स को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, आई डिफ्यूज प्लस आई स्पेक्युलर. बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास मल्टीपल लाइट सोर्सेस है, राइट. सो मल्टीपल लाइट सोर्सेस है तो वी हैव टू टेक द what we have to take, that is summation we have to take, right, from I is equals to 1 to k. जितने भी light sources है depending on that we have to sum them together, right. Now here अगर single point source को अगर हम लोग combine करते हैं तो क्या होगा, ये इसके जो इक्वेशन है उसे हम लोग कंबाइन कर देंगे, राइट. सो आई डिफ्यूज़ का इक्वेशन क्या था, के ए प्लस आई ए प्लस के डी आई एल then NL. This is the I diffuse reflection, right. स्पेकुलर का क्या था, ये कॉमन था, के ए आई ए के एस आई एल वी आर रेज़्ड टू पावर n, ये था, राइट. सो इनके एडिशन कर ली हमने. अगर मल्टीपल लाइट सोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, ओनली द थिंग इज़ दैट वी हैव टू टेक द समेशन फ्रॉम I टू K. क्लियर, बिकॉज वी आर समिंग मल्टीपल लाइट सोर्सेज, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ऑन समिंग अप द इंटेंसिटी कंप्यूटेड फ्रॉम के लाइट सोर्सेज द टोटल इंटेंसिटी में एक्सीड द मैक्सिमम अलाउएबल इंटेंसिटी वैल्यू. अगर हम लोग के सोर्सेस को कंबाइन करते हैं, के लाइट सोर्सेस को कंबाइन करते हैं, उसके इंटेंसिटी को कंबाइन करते हैं तो इट में हैपन दैट कि इट विल एक्सीड द मैक्सिमम अलाउएबल इंटेंसिटी वैल्यू. तो हमें क्या करना होगा, अगर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू को एक्सीड कर रहा है तो हमें उसे हैंडल करना होगा, राइट. सो टू हैंडल दिस प्रॉब्लम सम काइंड ऑफ इंटेंसिटी नॉर्मलाइजेशन इज़ अप्लाइड. सो वो कौन से इंटेंसिटी नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड किए गए हैं, दैट इज़ फर्स्ट, इफ़ द कैलकुलेटेड इंटेंसिटी एक्सीड्स द मैक्सिमम वैल्यू देन सिंपली सेट इट टू द मैक्सिमम अलाउड इंटेंसिटी वैल्यू. एक कौन सा है कि सिंपली सेट करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू, अलाउएबल इंटेंसिटी वैल्यू, ठीक है. अनदर वे टू कंपनसेट द इंटेंसिटी ओवरफ्लो इज़ टू नॉर्मलाइज इंटेंसिटी कंपोनेंट ऑफ ईच लाइट सोर्स बाय द लार्जेस्ट इंटेंसिटी वैल्यू. मीन्स हर एक जो लाइट सोर्स है उसकी जो इंटेंसिटी है
उसको लार्जेस्ट इंटेंसिटी वैल्यू से नॉर्मलाइज करना होगा. दैट इज़ द अनदर वे. वन मोर वे इज़ देयर. So another complicated approach is to compute the intensity at each point and scale the value of allowable intensity range. Clear? So उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या करना होगा हमें. एक तो सिंपली मैक्सिमम अलाउेबल इंटेंसिटी वैल्यू सेट करनी होगी, या फिर जो भी लाइट सोर्स से इंटेंसिटी आ रही है उसकी लार्जेस्ट इंटेंसिटी वैल्यू सेट करनी होगी, या फिर ईच पॉइंट पे हमें क्या करनी होगी, स्केल ईच पॉइंट लाइट सोर्स के ईच पॉइंट पे हमें अलाउेबल इंटेंसिटी रेंज सेट करनी होगी. क्लियर? सो दिस इज़ हाउ द combined diffuse and reflect specular model works.